नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो हम जून 2021 के सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये है जून 2021 का उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर्स वीडियो। आपको ये वीडियो अंत तक देखना है और आज की इस वीडियो का टारगेट हमारा 500 लाइक का। 500 लाइक कंप्लीट होते ही इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लाइक या डिसलाइक जरूर करें, इससे हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। ठीक है, आपको पसंद नहीं आती तो आप डिसलाइक कर दीजिए, अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड जो है देश का पहला राज्य बन गया है जलवायु बजट का प्रावधान पेश करने वाला। ठीक है, तो आपको याद रखना कि देश का जो पहला राज्य है जलवायु बजट का प्रावधान पेश करने वाला, वो कौन है? उत्तराखंड। अब देखिए जलवायु बजट का प्रावधान क्यों रखा गया है, तो देखिए जो उत्तराखंड में जल निकाय है, ठीक है, जो तालाब हैं, कुएं हैं, ठीक है, तो उनको जो है पुनर्जीवित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो है जलवायु बजट भी पेश किया जाएगा। इसी के साथ ही आपको याद रखना है उत्तराखंड जो है पहला राज्य बन गया है जीईपी, आपको याद रखना है जीईपी, ठीक है, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, या हिंदी में कहें तो सकल पर्यावरण उत्पाद व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। देखिए हर साल एक रिपोर्ट आती है इकोनॉमिक सर्वे की, जिसमें हमें पता चलता है कि उत्तराखंड की जीडीपी कितनी है। वो हर स्टेट की आती है और नेशनल की अलग आती है, लेकिन जीईपी यानी कि ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट वाला रिपोर्ट लाने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। ठीक है, अब हर साल जो है एक जीईपी रिपोर्ट भी आएगी, इससे पता चलेगा पर्यावरण की स्थिति क्या है उत्तराखंड में। ठीक है, और जीडीपी की जो रिपोर्ट आती है इकोनॉमिक सर्वे, वो कौन जारी करता है? वो करता है अर्थ एवं सांख्यिकी निर्देशालय। कौन करता है? अर्थ एवं सांख्यिकी निर्देशालय, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका देहरादून स्थित है। ठीक है, और जो भारत की इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट देता है वो कौन करता है? वो करता है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के तीसरे एसडीजी इंडेक्स 2020-21 में उत्तराखंड को कितने अंक प्राप्त हुए? उसका सही जवाब है उत्तराखंड को 72 अंक प्राप्त हुए नीति आयोग के तीसरे एसडीजी इंडेक्स में। ठीक है, पहला कब जारी होता? 2018-19 के लिए जारी होता। ठीक है, दूसरा था 2019-20 के लिए, और ये तीसरा है 2020-21 के लिए। ठीक, इसमें जो है उत्तराखंड को 72 अंक प्राप्त हुए हैं। ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? ये करता है नीति आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है? प्राइम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं, नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, और सीईओ हैं अमिताभ कांत। इतना आपको नीति आयोग से याद रखना है। ठीक है, अब देखिए एसडीजी क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, या हिंदी में कहें तो सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, तो इस पर जो है हर साल रिपोर्ट जारी की जाती है। इस इंडेक्स में टॉप पर कौन रहा है ये आपको बताते हैं। तो इस इंडेक्स में टॉप पर रहा है केरल। ठीक है, इसका स्कोर था इसमें 75, और इसके बाद दूसरे स्थान पर 2 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, तो 74 इसका स्कोर है। और थर्ड नंबर पे आपको 4 राज्य मिलेंगे, उत्तराखंड, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, स्कोर कितना है? 72। सबसे खराब प्रदर्शन इसमें रहा बिहार का। ठीक है, एसडीजी इंडेक्स में सबसे खराब प्रदर्शन है बिहार का, सबसे अच्छा है केरल का। ठीक है, अब रैंकिंग की बात करें, उत्तराखंड की रैंक क्या थी, तो कहीं पर आपको 7th रैंक मिलेगा, कहीं पर आपको 3rd भी मिलेगा, कहीं पर आपको 4th मिलेगा। जो एसडीजी रिपोर्ट आई थी, जो रिपोर्ट थी ऑफिशियल, उसमें देखिए आपको उत्तराखंड 7th पे मिलेगा, लेकिन इससे पहले जो राज्य हैं उन सभी का स्कोर सेम होगा। ठीक है, 72। हम ये नहीं कह सकते कि उत्तराखंड 7th रैंक पे है। ठीक है, और जो यहाँ पर 4th लिखा था, 4th का रीजन ये है कि फर्स्ट पे 1 है, इसके बाद सेकंड पे 2 है, तो इसलिए 4th पे आ रहा था। लेकिन रैंक आपसे नहीं पूछेगा वैसे एग्जाम में। अगर रैंक आपसे पूछता है तो उत्तराखंड की रैंक है ओवरऑल 3rd। ठीक है, और स्कोर आपको याद रखना है 72 स्कोर है एसडीजी इंडेक्स 2020-21 में उत्तराखंड का। और इसके बाद देखिए सतत विकास लक्ष्य के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसकी शुरुआत की थी 2015 में यूनाइटेड नेशन ने। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने 17 लक्ष्य दिए थे और सभी देशों से कहा था कि इन पर आपको काम करना है। ठीक है, 2030 से इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इसी की तर्ज पर नीति आयोग भी भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, और 2018 में जब पहली बार भारत में रैंकिंग जारी हुई थी तो 13 लक्ष्यों पर रिपोर्ट जारी हुई थी। इसके बाद 2019 में 16 लक्ष्यों पर जारी हुई थी, और 2020-21 में भी 16 लक्ष्य पर ही रिपोर्ट जारी हुई थी। ठीक है, तो ये आपको रखना है। अब इसमें 4 कैटेगरी में बांटा जाता है इस रिपोर्ट के आधार पर। तो पहले जो होते हैं एस्पिरेंट होते हैं, आकांक्षी होते हैं, इनका स्कोर 0 to 49 होता है। ठीक है, इसके बाद परफॉर्मर की श्रेणी में आते हैं 50 to 64 वाले। इसके बाद फ्रंट रनर की कैटेगरी में आते हैं 65 to 99, इसमें कौन है? उत्तराखंड है। ठीक है, और अचीवर की कैटेगरी में आता है जिसका 100 स्कोर है, जो सारे गोल को अचीव कर लेगा।
तो ये सारे गोल है यहाँ पर, ठीक है, ये सब गोल देखते हैं और इन सभी गोल की अलग अलग रैंकिंग भी जारी होती है, ठीक है। और ये है 2019-20 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट, ठीक है। तो केरला इसमें टॉप पर था और सेकंड पे हिमाचल था। और यहाँ पर देखिए उत्तराखंड, यहाँ पर आप देखिए 11th प्लेस पर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो इसका स्कोर आपको रखना है 2019-20 में 64 स्कोर था और अभी कितना है 72। तो उत्तराखंड का स्कोर कितना बड़ा है, 8 पॉइंट यहाँ पर स्कोर बढ़ गया उत्तराखंड। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसडीजी रैंकिंग कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको एसडीजी इंडेक्स के बारे में भी बताया, इसमें 17 लक्ष्य होते हैं, तो उसमें से 16वां एक लक्ष्य है कानून एवं शांति व्यवस्था, ठीक है। तो इसमें जो है टॉप पर रहा है उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है कानून एवं शांति व्यवस्था बनाने के लिए एसडीजी इंडेक्स 2020-21 में टॉप पर रहा है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद दूसरे नंबर पर रहा गुजरात और तीसरे नंबर पर रहा मिजोरम। उत्तराखंड का स्कोर आपको बता देते हैं, ये आपको रखना है 86 स्कोर है उत्तराखंड का आउट ऑफ 100, ठीक है। और ये है उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार। अगला क्वेश्चन है हाल ही में इंदिरा हृदय का निधन हो गया है, उनका संबंध। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजनीति। तो हाल ही में इंदिरा हृदय का निधन हो गया है, ये राजनीति से संबंधित थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष थे वर्तमान में उत्तराखंड के, और साथ ही साथ ये वर्तमान में नैनीताल के हल्द्वानी सीट से विधायक भी थे, ठीक है। इनका हाल ही में हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है, तो इनका संबंध आपको रखना है, ये राजनीति से संबंधित है। और 2021 के दो नाम आपको और याद रखने हैं जो राजनीति से संबंधित है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो एक आपको याद रखना है बची सिंह रावत, ठीक है। बची सिंह रावत ये थे सांसद अल्मोड़ा 4 बार लगातार। इसके बाद दूसरा आपको रखना है गोपाल रावत, ठीक है। गोपाल रावत ये भी विधायक थे उत्तराखंड में, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उत्तराखंड पुलिस ने साइबर ठगी और आर्थिक अपराध संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। तो देखिए साइबर ठगी और आर्थिक अपराध संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसका नाम है 155260। हेल्पलाइन नंबर आपको रखना है 155260। इसके तहत क्या होगा, अगर आपके साथ कोई भी साइबर अपराध होता है, साइबर क्राइम होता है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और ये नंबर 24 आवर चालू रहेगा, आप 24 घंटे में कभी भी इसमें शिकायत कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए नरेंद्र नगर में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। और ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है ई सुरक्षा चक्र के तहत, ठीक है। ई सुरक्षा चक्र के तहत ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर आपको याद रखना है 155260। अगला है हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में डेब्यू करने वाली स्नेहा राणा का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से। तो हाल ही में टेस्ट में डेब्यू किया है स्नेहा राणा ने, इनका संबंध है उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। तो स्नेहा राणा ने टेस्ट में डेब्यू किया है इंग्लैंड के खिलाफ। हालांकि इन्होंने वनडे और टी20 में पहले डेब्यू कर लिया था, लेकिन इन्होंने टेस्ट में डेब्यू करते ही एक कारनामा कर दिया, और ये कारनामा करने वाली ये भारत की पहली महिला क्रिकेटर है, ठीक है। तो देखिए इन्होंने अपने पहले ही मैच में 4 विकेट लिए और 50 रन बनाए, ठीक है। 50 से अधिक रन बनाए और 4 विकेट लिए, और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है और दुनिया की चौथी महिला क्रिकेटर है, ठीक है। तो इनका आपको नाम रखना है स्नेहा राणा। कहां से संबंधित है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट से। अब देखिए क्रिकेट से संबंधित और भी हम नाम आपको याद रखने हैं, जैसे एकता बिष्ट ये है अल्मोड़ा की। दूसरा आपको रखना है मानसी जोशी, ये है उत्तरकाशी की। तीसरा आपको रखना है श्वेता वर्मा, ठीक है। श्वेता वर्मा ये है पिथौरागढ़ की। तो ये सभी जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा है, ठीक है। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी शासनादेश के अनुसार मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना कब से कब तक लागू रहेगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, ठीक है। इसकी घोषणा की गई थी 22 मई 2021 को। अब 22 मई 2021 को मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी। तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत वो बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता और संरक्षक को खोया है कोविड-19 महामारी के कारण, तो उनको जो है 3000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। अब देखिए कोविड-19 आया था मार्च 2020 से, तो इसीलिए ये योजना जो है लागू रहेगी मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक। मतलब इस बीच में अगर किसी ने अपने माता पिता संरक्षक को खोया है, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा, ठीक है। और 1 जुलाई से तो इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया, मतलब 1 जुलाई से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको उतना याद रखना है। बढ़ते आगे, उत्तराखंड के मनीष कसनियाल ने जून 2021 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर चढ़कर फतह हासिल की। मनीष कसनियाल किस जनपद से हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पिथौरागढ़ जनपद से, ठीक है।
तो देखिए मनीष कस्नियाल ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़कर फतह हासिल की 1 जून 2021 को। तो इनका संबंध आपसे पूछा जा सकता है, तो इनका संबंध है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। और इससे पहले 2018 में नंदा लपाक चोटी पर भी फतह कर चुके हैं और जिसकी हाइट है 5782 मीटर, ठीक है। इसी के साथ आपको एक और नाम याद रखना है, सविता कंसवाल, ठीक है, सविता कंसवाल। तो इन्होंने भी हाल ही में दुनिया की चौथी सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? ये उत्तरकाशी से, ठीक है, उत्तरकाशी से हैं। और मई 2021 में इन्होंने दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया था। आपको बताना है कि दुनिया की चौथी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसका आंसर, ठीक है। बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में बीज दान अभियान की शुरुआत की हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी में, ठीक है। तो बीज दान अभियान की शुरुआत हुई है उत्तरकाशी में। किसने की शुरुआत? उत्तरकाशी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और द्वारिका प्रसाद सेमवाल, ठीक है। देखिए द्वारिका प्रसाद सेमवाल जो है बीज दान अभियान की प्रणेता भी है, ठीक है। तो इन्होंने इसकी शुरुआत की है। अब बीज दान अभियान है क्या? तो देखिए आपने एक अभियान का नाम सुना होगा, बीज बचाओ आंदोलन, जो कि 80 के दशक में विजय जरदारी के नेतृत्व में शुरू था और 1887 में इसको शुरू किया गया था। तो उस अभियान का उद्देश्य था बीजू का संरक्षण करना, ठीक है। तो बीजू के संरक्षण के लिए बीज बचाओ आंदोलन था। तो उसी प्रकार ये जो बीज दान अभियान है ये भी बीजू के संरक्षण के लिए है, ठीक है। इसका उद्देश्य भी बीजू का संरक्षण करना है, ठीक है। तो इसके प्रणेता का नाम आपको याद है द्वारिका प्रसाद सेमवाल और किस डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में इसको शुरू किया गया है। बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राज्य की किस जिले में संस्कृति ग्राम बनाने की घोषणा की है? तो संस्कृति ग्राम किस जिले में बनेगा? ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट के पुरकुल क्षेत्र में, आपको पुरकुल क्षेत्र याद होगा, यहीं पर स्थित है सैन्य धाम, ठीक है। तो सैन्य धाम यहाँ पर स्थित है, यहीं पर बनेगा संस्कृति ग्राम भी, ठीक है। सैन्य धाम का कार्य अभी चल रहा है, ये भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ बनके, और यहीं पर आपको संस्कृति ग्राम पे देखने को मिलेगा। तो इसकी घोषणा हो चुकी है। संस्कृति ग्राम किस डिस्ट्रिक्ट में बनेगा? देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, ये आपको याद रखना है। बढ़ते आगे अगला है, हाल ही में शिवराज सिंह रावत जी का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, उनका संबंध था। तो शिवराज सिंह रावत थे साहित्यकार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक इस जिले से संबंधित है, तो चमोली जिले के थे शिवराज सिंह रावत, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध आपको याद रखना है, ये थे साहित्यकार, ठीक है। इनको कई सारे अवार्ड दिए गए थे साहित्य के क्षेत्र में, जैसे उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा 2010-11 में इनको घुमानी पंत साहित्य सम्मान, 1997 में इन्हें उमेश डोभाल स्मृति सम्मान और चंद्रकुंवर बरथाल स्मृति हिंदी सेवा सम्मान 2005 में दिया गया। उत्तराखंड सैनिक शिरोमणि सम्मान 2008 में दिया गया, ठीक है। तो ये सारे सम्मान इनको दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है, इनका संबंध है साहित्य का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ऑल इंडिया सर्वे हायर एजुकेशन इंडेक्स 2019-20 रिपोर्ट के अनुसार सकल नामांकन अनुपात में उत्तराखंड कौन से स्थान पर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 5वें स्थान पर है सकल नामांकन अनुपात में उत्तराखंड, ठीक है। तो हाल ही में ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन यानी कि AISHE, ठीक है, 2019-20 की रिपोर्ट आई है। तो इसके अनुसार सकल नामांकन अनुपात में उत्तराखंड 5वें स्थान पर, ठीक है। सकल नामांकन अनुपात मतलब कितने लोग उत्तराखंड के हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, ठीक है, यही होता है सकल नामांकन अनुपात। और इस रैंक में उत्तराखंड जो है 5वें स्थान पर है पूरे भारत में। अब देखिए उत्तराखंड का सकल नामांकन अनुपात कितना है? तो 41.5% उत्तराखंड का सकल नामांकन अनुपात है। पूरे भारत का कितना है? तो 27.1 पूरे भारत का सकल नामांकन अनुपात है। तो उत्तराखंड का काफी ज्यादा है पूरे भारत से अगर कंपेयर करें तो, ठीक है। और ये रिपोर्ट किसने जारी की है? भारत के शिक्षा मंत्रालय ने, और भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। इन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया स्टेट लेवल सेंटर एवं स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में किया जाएगा। खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया स्टेट लेवल सेंटर और स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का निर्माण, ठीक है। तो ये है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और ये है भारत के खेल मंत्री किरण रिजिजू। तो हाल ही में घोषणा की गई है कि स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा देहरादून में। खेलो इंडिया की बात करो तो खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत कब हुई थी? 2018 में, और इसका पहला संस्करण हुआ था न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो पहला हुआ था दिल्ली में, दूसरा कहाँ हुआ था? पुणे में, तीसरा हुआ था असम के गुवाहाटी में, और चौथा कहाँ होगा इसका? ये इंपॉर्टेंट है, चौथा होगा आपका हरियाणा के पंचकुला में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोड़ मेला का आयोजन रद्द हो गया है, यह मेला किस जनपद में लगता है? तो यह मेला लगता है टिहरी में। इसका आयोजन हाल ही में रद्द हो गया है कोविड-19 के कारण, ठीक है। तो आपको याद रखना है मोड़ मेला लगता है टिहरी गढ़वाल जनपद में,
और इसमें क्या होता है देखिए, तिमूर की जो छाल होती है उसका चूर्ण मतलब उसका पाउडर बनाया जाता है। उसके बाद अगलाड़ नदी में मछलियां पकड़ते हैं। तो ये मेला फेमस है मछलियां पकड़ने के लिए, ठीक है। नदी का नाम आपको याद रखना है, अलगाड़ नदी, ठीक है। और कहाँ लगता है, टिहरी गढ़वाल जनपद में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, देश का पहला आयुर्वेद कैंसर संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हरिद्वार में देश का पहला आयुर्वेद कैंसर संस्थान स्थापित किया जाएगा। और ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी आयुर्वेद कॉलेज में स्थापित किया जाएगा। अगर बात करें गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1902 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना 1902 में हुई थी और यहीं पर आयुर्वेद कैंसर संस्थान की स्थापना की जाएगी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महिला चालक द्वारा सफारी कराने वाला देश का पहला नेशनल पार्क कौन बना है? तो उत्तराखंड का कॉर्बेट नेशनल पार्क महिला चालकों द्वारा सफारी कराने वाला देश का पहला नेशनल पार्क बना है, ठीक है। तो देखिए, सफारी जिप्सी जो होती है इसके चालक पुरुष होते हैं हमेशा। अब इसके जो चालक होंगे वो महिलाएं भी होंगी और ऐसा करने वाला देश का पहला नेशनल पार्क बना है कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1936 में, जो कि देश का पहला नेशनल पार्क है, ठीक है। और टोटल क्षेत्रफल कितना है इसका? 520 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जब इसकी स्थापना हुई थी इसका नाम था हेली नेशनल पार्क और उसके बाद इसका नाम हो जाता है स्वतंत्रता के बाद रामगंगा नेशनल पार्क और 1957 में इसका नाम रख दिया जाता है कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। तो ये थे क्वेश्चन उत्तराखंड करंट अफेयर्स जून 2021 के। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये था इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।